उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। इधर आंख बंद होगी, उधर ज़ियारत मुस्तफा हो। नारे तकबीर। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमने बहुत पहले ही कहा था मेरे अजीजों, चाकू तलवार ये तमाम छुरी उस कौम को तुम ला करके डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुनती आ रही है। जहां हमारे साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना। हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह का। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। बचा क्या है हमारे पास, क्या है मेरे अजीजों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान न बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस गरम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों तो जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात, इसकी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे, इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे। मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये न कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है। लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिकदार बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है, अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजा ने गिराने ये उनके जज्बे थे, दुनिया को ये तारीख पता है। यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर 2 ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये 2 बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया, दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के गुलाम जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात इतने बड़े मजमे के लिए एक नारा काफी नहीं है, बल्कि दरमियान से 2-3 गुलाम हुसैन खड़े हो जाएं, नारा बुलंद करें मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। मैं भाई हाजी मुदस्सिर को और हैदर को इस कामयाब जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफजदा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुशरिया ताजुशरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं, मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए।
इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मिंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा।